Hello people, welcome back to the channel. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio और आप देख रहे हैं तो We are doing 365 days challenge जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं on oral health education as well as dentistry. As you know कि हम इन लॉकडाउन के दिनों में फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं अपने पेशेंट्स को, जो भी हमें कॉल कर रहे हैं, जो भी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं रिलेटेड डेंटल प्रॉब्लम्स। अगर आपको भी कोई डेंटल प्रॉब्लम है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और वहाँ से हम फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके आगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मेरी बात हो रही है पिछले 3 दिनों से, उन्हें OSMF के बारे में जानना है और कुछ पेशेंट का ऐसा कहना है कि मैं OSMF के बारे में ज़्यादा बात करूँ। तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं ऑलरेडी OSMF पे बहुत बात कर चुका हूँ, अराउंड 6-7 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ OSMF पे। लेकिन फिर भी अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसी वीडियो में वो सारी वीडियोज़ 1 बाय 1 लाइन में डाल दूंगा। आप सारी वीडियोज़ एक साथ देखिए इस वीडियो में और समझिए कि OSMF क्या है। उसके बाद आपके जहन में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। तो वीडियो देखिए। खोलो, 2 उंगली जाती है ना बस। हेलो पीपल, क्या आपको भी अपना मुंह पूरा खोलने में दिक्कत होती है या आपको भी पिछले कई सालों से पान, तंबाकू, जर्दा जैसी चीज़ों का सेवन करने की आदत है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहें, हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि इस बीमारी को क्या कहते हैं और इसका इलाज क्या है। हेलो पीपल, दिस इज डॉक्टर चंदन उदय फ्रॉम डॉक्टर चंदन डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम बना रहे हैं 365 वीडियोस इन 365 डेज ऑफ दिस ईयर 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ऑफ द डे इज OSMF, मतलब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो कम हो जाती है। एक हेल्दी इंसान की माउथ ओपनिंग 40 से 46 मिलीमीटर तक होती है। बट अगर आप काफ़ी देर से पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो आपकी माउथ ओपनिंग धीरे धीरे कम हो सकती है। ये इतनी कम हो सकती है कि 1 से 2 उंगली तक अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। उस टाइम पे आपको खाना खाने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। और एक और साइन है, वो है बर्निंग सेंसेशन, मतलब आपके मुंह में जलन रहेगी। आप कुछ भी खाओगे आपको जलन रहेगी ही रहेगी। उससे आपकी डाइट खराब हो जाएगी और आपकी सेहत जो है वो कम हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, आपकी वजन कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर आप पान, तंबाकू, जर्दा जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो। और अब हम बात करते हैं ये होता क्यों है। हमारे टिश्यू में एक चीज़ होती है कोलेजन, और एक एंजाइम होता है कोलेजनेज। जो कोलेजनेज होता है वो कोलेजन को तोड़ने के काम आता है। एरिका नट, सुपारी सुपारी खाने से कोलेजनेज एंजाइम जो है वो बनना बंद हो जाती है, वो काम करना बंद हो जाती है। तो जो कोलेजन है वो टूटता नहीं है, जिस कारण हमारी जो मसल्स है, जो हमारी चीक है, ये अंदर बक्कल म्यूकोसा जिसे हम बोलते हैं, ये स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। इसलिए जब हम खोलने की कोशिश करते हैं अपना मुंह तो वो पूरी तरह खुलता नहीं है। ये रहा कारण। अब इसके इलाज की बात करते हैं। इसका इलाज में सबसे पहली चीज़ है कि हम बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू आदि जो भी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं वो सेवन तुरंत बंद करें और उसे दोबारा ना खाने की कसम खा लें। बिकॉज अगर हम उसको बार बार कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसका इलाज हो पाना इम्पॉसिबल है। एक चीज़ और कि आपके गालों में अंदर वाली साइड बक्कल म्यूकोसा जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे वाइट पैचेस भी आपको महसूस होंगे। आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया उस पेशेंट की, तो उसके भी गाल के अंदर वाली तरफ वाइट वाइट पैचेस थे। तो ऐसे पैचेस, बर्निंग सेंसेशन और रिड्यूस माउथ ओपनिंग, मुंह का कम खुलना, ये 3-4 साइंस हैं कि हमें OSMF हो सकता है या है। तो इसलिए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास पहुंचे और इस चीज़ का इलाज कराएं, बिकॉज ये आगे जाके और सीवियर हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है OSMF में। बिकॉज जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमें तलब होती है पान, तंबाकू, जर्दा, सिगरेट आदि की। बिकॉज ये शुरुआत ही तभी होती है कि लोग कहते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस है इसलिए मैं स्मोक करता हूँ।
तो स्ट्रेस ना लें ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, बिकॉज ये ट्रीटमेंट लंबा चलता है। ये ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि आप पिछले 20 सालों से पान तंबाकू जो भी आप ले रहे हैं और आप चाहें कि 6 महीने में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। इसके ट्रीटमेंट को 3 से 5 साल, वो उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। सबसे पहली चीज़ कि हम अपने पान तंबाकू जर्दा आदि जो भी चीज़ ले रहे हैं वो बंद करें और एंटीऑक्सीडेंट के इंजेक्शन टाइम टू टाइम लें और हेल्दी डाइट लें, ताकि वो धीरे धीरे मौत हो इम्प्रूव हो। पूरी तरह ठीक हो पाना लास्ट स्टेजेस में बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये भी ज़रूर है कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर होती है। कि जैसे अभी आपने देखा उस वीडियो में कि पेशेंट के मुंह में सिर्फ 2 उंगलियां जा रही थी, तो वो 2 से 3 तक जा सकती हैं। 2 से 4 तो जाना इम्पॉसिबल है या बहुत मुश्किल, हम नहीं दूसरे कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाता है और वो काफ़ी होता है। बाकी अगर आप चीज़ से बचना चाहते हैं तो इनिशियली पान तंबाकू जर्दा जैसी चीज़ों का सेवन ना करें, बिकॉज ये लॉन्ग रन में बहुत ही हार्मफुल होती है। तो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंद्रोदय फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे थे द विजडम टूथ। थैंक यू, सी यू टुमारो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंद्र फ्रॉम डॉक्टर चंद्र डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। This is video number 39 and I am Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio and I am doing 365 days challenge, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं आप सबके लिए on oral health education. Topic of the day is OSMF, oral submucous fibrosis. अगर आप इस टॉपिक के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में 2 वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना था या दोबारा जानना था और हिंदी में जानना था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 2 डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में टैग कर दूंगा, वो आप कृपया जाके देखिए और ट्राई करें उसको समझने की और वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो होगी पार्ट 3 ऑफ द OSMF सीरीज। तो OSMF सबसे पहली बात की है क्या? तो जब हम काफी देर से पान तंबाकू जर्दा आदि चीजें खा रहे होते हैं तो हमारा मुंह जो है वो खुलना बंद हो जाता है और हमारे मुंह में जलन का एहसास होता है। तो हम कुछ भी खाएं मुंह में जलन होती है, उस चीज को बोलते हैं OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है जिसके मायने हैं कि वो आगे जाके कैंसर में बदल सकती है। आपका मुंह इतना बंद हो सकता है कि सिर्फ एक उंगली ही अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा, आपको चम्मच से खाना खाना पड़ेगा। ऐसी सारी कंडीशंस हैं, ऐसे सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताए हुए हैं। और इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट की। लास्ट स्टेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो है सर्जरी, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस बारे में बात हमने नहीं की है, वो ये है कि इससे कैसे बचा जाए और अगर ट्रीटमेंट अगर हम सेकेंड या थर्ड स्टेज पे है या इवन फर्स्ट स्टेज पे भी है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन या क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि पहली चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते, जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, दैट इज कि आपको पान तंबाकू जर्दा या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें सुपारी होती है, एरिका नट जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह से छोड़नी पड़ेगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और आप सोचते हैं कि वो मैं लेना कम कर दूंगा या कभी कभार ले लूंगा या दिन में एक बार ले लूंगा या मैं उसकी डोज कम कर दूंगा, उससे नहीं चलेगा। आपको कंप्लीटली पूरी तरह पान तंबाकू जर्दा बीड़ी सिगरेट आदि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और कोई भी ऐसी चीज जिसमें सुपारी हो, अरीका नट हो। दूसरी बात ये कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपकी मसल्स, ये जो आपकी गालें हैं उनकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उन एक्सरसाइजेज में 3 मेन एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखी है। पहली थी बैलून, जिसमें हमने बैलून को फुलाना है बार बार। सेकंड थी आइसक्रीम स्टिक्स। थर्ड थी शंख, हम शंख को बजा सकते हैं। और फोर्थ जो मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ कि आप च्युइंगम खाइए ज़्यादा से ज़्यादा या कोई भी ऐसी चीज़ करिए जिससे आपकी मुंह की एक्सरसाइज हो, ये चीज़ की गालों की एक्सरसाइज हो। अब बात करते हैं मेडिकेशन के बारे में। आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक वीडियोस आपने जो देखी होंगी उसमें बोला जाता है कि आप ये खाइए वो खाइए। तो बेसिकली क्या है कि जितना हमें उसका कंटेंट चाहिए, सपोज हम बात कर रहे हैं लाइकोपीन की या बी कैरोटीन की या क्यूकर्मिन की, तो जिसका हमें कंटेंट चाहिए, अगर हम बोले कि लाइकोपीन जो है वो टमाटर में होता है तो हम टमाटर खाएं, उसका फायदा होगा, जरूर होगा, लेकिन आपको कितने सारे टमाटर खाने पड़ेंगे फिर जाके उसका असर होगा। इसलिए
बेटर ऑप्शन ये होगा कि हम लाइकोपिन टैबलेट्स अगर मिल जाए तो वो खाएं। उसके बाद कुकर्मिन हल्दी, अगर हम कितनी हल्दी खा सकते हैं और उसका कितना कंटेंट अब्जॉर्ब होगा, इसीलिए बेटर होगा कि हम कुकर्मिन टैबलेट्स खाएं। ये बात अच्छी होगी कि हम टमाटर, हल्दी और गाजर का सेवन ज़्यादा करें, उससे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उससे भी अच्छा ये होगा कि हम उसके साथ साथ मेडिसिन भी लें जिसमें लाइकोपीन, कुकर्मिन और बी कैरोटीन जैसी चीज़ें हों, बिकॉज उससे जल्दी और इफेक्टिवली फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद की बात है कि अगर आप सोचेंगे मैं एक चीज फॉलो करूं और दूसरी नहीं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो ट्रीटमेंट होगा वो हर एक तरफ से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रीटमेंट पार्ट जो है उसमें एक चीज करके आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको हर चीज फॉलो करनी पड़ेगी। पहली चीज कि आपको पान, तंबाकू, जर्दा आदि चीजें छोड़नी पड़ेंगी। दूसरी चीज कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तीसरी चीज आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। और चौथी जो मैंने आपको बताया, लाइकोपीन, बी कैरोटीन या कुकर्मिन एक्सट्रैक्ट की मेडिसिन आती हैं, वो आप ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने डेंटिस्ट से मिलें और एंटी ऑक्सीडेंट के इंजेक्शन आते हैं जो कि इंट्रालीजनल होते हैं, जहाँ पे आपकी गालों में ही वो लग दिए जाते हैं। तो वो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट सेकंड स्टेज पे है। जो थर्ड और फोर्थ स्टेजेस पे है उनके लिए और प्रोसीजर अलग हो जाता है, उसमें एक सर्जरी एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और जब वो चीज बढ़ रही है उसको पहले ही रोका जाए, बिकॉज सर्जरी इज नॉट एन ऑप्शन फॉर एवरीबडी। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पान, तंबाकू, जर्दा छोड़ेंगे भी नहीं और आपका इलाज हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। आप कुछ भी कर ले, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि सर्जरी से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, सर्जरी के रिजल्ट 100% नहीं है, मैं ऑलरेडी ये लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। तो सर्जरी के पीछे भागने से अच्छा है कि हम उसको सर्जरी तक जाने ही ना दें और अपने आप को इस चीज से बचाएं। चौथी चीज जिससे लोग बहुत डरते हैं वो ये है कि क्या इससे कैंसर हो जाता है। हाँ, ये एक प्री कैंसर कंडीशन है, मतलब कैंसर से पहले होने वाली चीज। लेकिन सबको कैंसर नहीं होता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज को गूगल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गूगल अगर आप करते हैं तो हर चीज कैंसर में ही गूगल ही बताएगा आपको। इसलिए प्रोफेशनल हेल्प लें और ट्राई करें कि अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, और आपके डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करेंगे कि आप ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपका डायग्नोसिस प्रॉपर्ली कर पाए कि आप किस स्टेज पे हैं और आपको किस ट्रीटमेंट प्रोसीजर की जरूरत है। With this, I'm signing off. This is Dr. Chandar, and don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel. तब तक के लिए bye bye and see you tomorrow. Hello people, welcome back to the channel. This is Dr. Chandar from Dr. Chandar Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Tooth। हम कर रहे हैं 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं आप सबके लिए ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन। दिस इज वीडियो नंबर 49 और आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्जरी इन OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। मतलब कि अगर आप काफ़ी देर से पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन करते हैं तो आपका मुंह का बंद हो जाना जो होता है और मुंह के अंदर छाले जो हो जाते हैं और वो जो बर्निंग सेंसेशन होता है, जो जलता है मुंह, उस चीज़ को हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो उसमें जो लास्ट स्टेज होती है उसमें हम सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, तो हम उसी लास्ट ऑप्शन के बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप सब लोगों के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि सर मेरा ये कंडीशन है, मेरे मुंह में सिर्फ एक उंगली जाती है, मुझे बोलने में तकलीफ होती है, मैं बहुत पछता रहा हूँ। तो पहली चीज़ कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बिकॉज स्ट्रेस से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, तो स्ट्रेस कम से कम लें। दूसरी बात, अगर आपका मुंह बिल्कुल बंद है, यहाँ खाने में भी दिक्कत होती है, एक पेशेंट ने मेरे को ये बोल रही कि उनको बोलने में भी दिक्कत होती है क्योंकि उनका मुंह टोटली बंद हो चुका है, तो उस स्टेज में सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सर्जरी करवानी ही पड़ती है। लेकिन अगर आप बोलो कि सर्जरी 100% सक्सेसफुल है, तो ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जो पेशेंट सर्जरी के बाद कहते हैं कि सर मैंने सर्जरी करवाई 1 साल पहले, लेकिन आज मेरी कंडीशन वापस वही है। तो सर्जरी करवाने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कंडीशन रिलैप्स हो जाए। तो अभी हम बात करें सर्जरी की। सर्जरी
लास्ट स्टेज में होती है जब आपके मुंह खुलना बिल्कुल बंद हो जाता है, एक उंगली तक मुंह खुलता है सिर्फ। उस कंडीशन में आपको बोलने में दिक्कत होगी, आपको खाना खाने में दिक्कत होगी। पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिन्होंने एक एक हफ्ता ढंग का खाना खाया ही नहीं है, बिकॉज मुंह खुल नहीं रहा तो खाना अंदर जाएगा कैसे, तो वो लिक्विड डाइट पे है। तो उस स्टेज पे अपने आप को ना लेके जाएं, पहले ही फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही उसका इलाज शुरू कर दें, लास्ट स्टेज तक मत लेके जाएं। और किसी भी तरह का पान मसाला, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन ना करें। मैं आपको ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि इसका सेवन करने से आपको नुकसान ही होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सर्जरी जो है, पहली बात की सर्जरी हम करवा सकते हैं। दो टाइप की सर्जरी होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, एक स्कैल्पेल, दूसरा लेज़र। दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी सर्जरी हुई है और जितनी भी लिटरेचर है इसके ऊपर, उसमें 2 साल से ज़्यादा का फॉलोअप नहीं है, मुझे नहीं मिला कहीं भी। 2 साल के बाद क्या कंडीशन वैसी रहेगी या रिलैप्स हो जाएगी, इसका हमें मालूम नहीं है। तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन है ही सर्जरी, और ट्रीटमेंट ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें सर्जरी को जाना ही पड़ेगा अगर हम खाना खाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी सर्जरी के बाद भी प्रॉपर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। बीड़ी सिगरेट पीना बंद करना पड़ेगा, जो आपकी मेडिसिन है उनको प्रॉपर टाइम पे लेना पड़ेगा, और जो एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बताई हुई हैं वो भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, मैं आई बटन पे टैग कर दूंगा। उसके बाद अकेला OSMF की बात करें तो मैंने ऑलरेडी 3 या 4 वीडियोस बना चुका हूँ, मैं ऊपर सभी वीडियोस टैग कर दूंगा और वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियोस डाल दूंगा। कृपया करके वो वीडियोस पूरे देखिए, बिकॉज अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड तो आपको वहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा। सर्जरी जो है वो सिर्फ बॉडी पे नहीं, मेंटली भी काफ़ी इफेक्ट करेगी आपको, बिकॉज मैंने देखा है मोस्टली जो ये पेशेंट होते हैं OSMF के, ये बड़े स्ट्रेस्ड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं अबाउट देयर कंडीशन। वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ मिले, लेकिन जितना वो खोजते हैं उतना कंफ्यूज होते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइए। अगर आप मेरी वीडियो ये देख रहे हैं इस टाइम, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाके डॉक्टर को पहले मिलिए, बिकॉज ऐसे मुझे जब आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, मेल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, तो मैं आपको सिर्फ फ़ोन पे बात करके या टेक्स्ट करके आपका डायग्नोसिस नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मुझसे पर्सनली मिलना पड़ेगा, और आप मुझसे नहीं मिल सकते तो आसपास जो भी आपके हिसाब से बेस्ट डेंटिस्ट हैं, आसपास जो डेंटिस्ट हैं, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे जाके मिलिए और अपना डायग्नोसिस करवाइए। और अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हैं तो उसको वहीं पे रोकने की कोशिश कीजिए, अपना ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट करवा लीजिए, बिकॉज अगर ये आगे तक गया तो आपकी बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनकी उम्र अभी सिर्फ 20-21 साल है, उनका मुंह टोटली बंद हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी वो कंडीशन आए। इसलिए पान, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन ना करें, बिकॉज इन सब में सुपारी होती है जिसे हम कहते हैं अरवी का नट, तो ऐसी किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पेशेंट ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर मेरा मुंह तो टोटली बंद हो चुका है, लेकिन एक मेरे दोस्त हैं जो काफ़ी देर से पान गुटखा खा रहे हैं लेकिन उनके मुंह को कुछ नहीं हुआ, उनका मुंह वैसे का वैसा है। हर इंसान की बॉडी और उसका मैकेनिज्म अलग होता है, इसलिए हम अपनी बीमारी किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट का केस अलग होता है, इसीलिए खुद डायग्नोसिस ना करें, डॉक्टर से जाके जल्द से जल्द मिलें और सही तरीके से डायग्नोसिस कराएं, ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो जल्द से जल्द शुरू हो सके और आपका ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपर्ली डिसाइड हो सके। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो, और आप देख रहे हैं द विजडम ट्रुथ। सी यू टुमारो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो, और आप देख रहे हैं द विजडम ट्रुथ। टॉपिक ऑफ द डे इज डाइट इन OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, माने कि मुंह का कम खुलना। पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि पीने से कुछ देर बाद हमारा मुंह खुलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे जो बकल चीक्स हैं, मेरी जो बकल एरिया है, चीक्स हैं, इनमें फाइब्रस बैंड्स बन जाते हैं और हमारा मुंह खुलना बंद हो जाता है धीरे धीरे, और मुंह में जलन होती है कुछ भी खाने पे, और जो हमारा यूवल्ला है, जो अंदर होता है, यूवल्ला इसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो हॉकी स्टिक शेप का हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं OSMF में। तो OSMF के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इस बारे में मुझे काफ़ी बार पूछा गया
तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या क्या खाना चाहिए OSMF के पेशेंट्स को। जिन पेशेंट्स को OSMF की शिकायत है उन पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ इंप्रूव। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि OSMF में मोस्टली बर्निंग सेंसेशन होता है, जैसे कि हमने बात की है। तो बर्निंग सेंसेशन होगा नॉर्मली कुछ भी तीखा खाने पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम तीखा खाना टोटली बंद कर दें। तीखा खाएंगे तो और जलन होगा और प्रॉब्लम होगी, तो तीखा खाना बिल्कुल बंद कर दें। नमकीन खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, लेकिन तीखा बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर पेशेंट को तीखा खाने से ही दिक्कत होती है, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट भी होंगे जिनको नमकीन खाने से या ज़्यादा गर्म खाने से भी दिक्कत होगी। तो जिस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है वो चीज़ खाना अवॉइड करना है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में सिर्फ तीखे खाने से ही दिक्कत होती है। उसके बाद है कि क्या खा सकते हैं। हेल्दी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, साग, पालक एंड ऑल। टमाटर खा सकते हैं। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो कि हमारे OSMF के पेशेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कुकरमीन एक्सट्रैक्ट जो कि हल्दी में होता है वो बड़ा फायदेमंद है OSMF के पेशेंट्स के लिए, तो इसलिए कच्ची हल्दी का यूज़ कर सकते हैं आप अपने खाने में। उसके बाद अगर हम बात करें बी कैरोटीन, कैरेट्स, गाजरों में बी कैरोटीन होता है, वो भी बहुत फायदेमंद होता है, तो हम गाजरों का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी नॉर्मली अगर मैं मोटा मोटा आपको बताने की कोशिश करूं तो नॉर्मल हेल्दी ग्रीन वेजिटेबल्स एंड नॉर्मल वेजिटेबल्स को हम खा सकते हैं। बस ये याद रहे कि ज़्यादा तला हुआ ना हो, ज़्यादा तीखा ना हो, बिकॉज मिर्च मसाला ज़्यादा होगा तो आपको इरिटेशन होगी आपके ओरल कैविटी में, और वो बैंड्स हैं जो आपको तंग करेंगे, आपकी माउथ ओपनिंग आगे जाके और कम हो सकती है। इसलिए डाइट शुड बी हेल्दी। नॉर्मली जो पेशेंट OSMF होता है उनकी माउथ ओपनिंग कम हो जाती है और वो खाना चबा ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो डाइट प्रॉपर लेंगे। अगर डाइट कम होगी उनका वज़न कम हो जाएगा। अगर वो खाना ढंग से नहीं खाएंगे तो उनकी सेहत पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जिसका आगे जाके उनकी इम्यूनिटी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो डाइट आपकी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। बाकी उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी तरीके का पान, तम्बाकू, जर्दा आदि चीज़ों को टोटली बंद करना पड़ेगा, टोटली। बिकॉज क्या होता है ना, जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत समझने वाली बात है ये, कि जब हम ऐसी चीज़ फेस करते हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं तो हमें दोबारा उसी चीज़ की तलब होती है, जैसे पान, तम्बाकू, जर्दा। तो वो विशियस साइकिल की तरह चलता रहता है और हम उससे जीत ही नहीं पाते हैं। तो उस पर जीतने के लिए आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। पान, तम्बाकू, जर्दा ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको हानि कर रही है उसको कम्प्लीटली छोड़ना होगा। रही बात डाइट की, तो अब हेल्थी डाइट लीजिए, जस्ट ध्यान रहे कि ज़्यादा तीखा मसाले वाली चीज़ें ना हो। अभी मैं एक एक चीज़ अगर आपको बताने लगा कि ये खाइए वो मत खाइए तो वो सही नहीं होगा, लेकिन मोटा मोटा यही है कि तीखा नहीं खाना है और आप नॉर्मली हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। डाइट में ऐसा कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तीखा कम खाएं। उसके अलावा हेल्दी डाइट खाएं और पान, तम्बाकू, जर्दा से दूर रहें, और बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन और कुकरमीन एक्सट्रैक्ट की मेडिसिन भी खा सकते हैं, या फिर हम गाजर, टमाटर और कुकरमीन हल्दी का यूज़ बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में। उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। With this, I am signing off. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio. और भूलिएगा नहीं कि हम कर रहे हैं 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं आप सबके लिए ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन। दिस इज 50th वीडियो, आई मीन कि ये 50वां वीडियो है हमारे चैनल का। तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। My name is Dr. Chandra and I am a practicing dentist in Chandigarh region. Topic of the day is OSMF and its different stages. काफ़ी लोग मुझसे Instagram और YouTube कमेंट्स और WhatsApp पे ये सवालात कर रहे थे कि उन्हें कैसे मालूम चले कि उनकी जो OSMF है वो किस स्टेज में है। उसके लिए जो पहली सलाह है मैं आपको जो दे रहा हूँ वो ये है कि आप किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए, उनसे मिलिए और अपना एक प्रॉपर डायग्नोसिस कराइए, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्लान प्रॉपरली डिसाइड हो सके और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दे दूंगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि आपका जो OSMF है वो किस स्टेज में आता है, ताकि आपको भी बेसिक नॉलेज हो। तो आइए बात करते हैं।
ओएसएमएफ की 4 मेन स्टेजेस हैं। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो ग्रेड 1 माइल्ड। माइल्ड में क्या होता है कि एक फर्स्ट चीज है जो बर्निंग सेंसेशन, मुंह जलता है, कुछ भी खाएं तो मुंह चलेगा, अगर हम तीखा खाएंगे तो बहुत ज्यादा जलेगा। इसके बाद ब्लैंचिंग, मुंह के अंदर सफेद सफेद हो जाता है, हमारा म्यूकोसा है, जो मस्तूड़े हैं, जो आसपास की जगह है उसके, वो सफेद हो जाएगा। 3 बात करें तो लेदरी फीलिंग, म्यूकोसा जो है, चीक्स जो है, एक लेदरी लेदरी फील आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्ट ही नहीं है, बड़ा लेदर लेदर फील आएगा। और फोर्थ जो कि बहुत कॉमन है, जो कि आपको महसूस होगा कि आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो धीरे धीरे कम होगी। 35 mm से अगर ज़्यादा है तो वो भी माइल्ड स्टेज में है, ग्रेड 1 में है। ग्रेड 2 की बात करें तो वो 20 से 35 mm के बीच में आ जाएगी, और बाकी जो फीचर्स हैं वो भी होंगे साथ में, जैसे बर्निंग सेंसेशन, ब्लैंचिंग और लेदरी फील, ये सब होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो माउथ ओपनिंग है वो कम हो जाएगी, 20 से 35 mm हो जाएगी, इसके हम बोलते हैं मॉडरेट। ग्रेड 3 बोले तो सीवियर, उसमें क्या होगा कि आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, 20 mm से कम हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ग्रेड 3 या सीवियर ओएसएमएफ। उस केस में ब्लैंचिंग और लेदरी फील और बर्निंग सेंसेशन तो होगा ही, साथ में आपकी माउथ ओपनिंग बहुत कम हो जाएगी, और साथ ही साथ आपका ये यूवला है, जो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाता है, और वो अल्टीमेटली हॉकी स्टिक की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट स्टेज जो है वो एडवांस स्टेज होती है, और एडवांस स्टेज जो है वो मेलिग्नेंसी की तरफ बढ़ती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ओएसएमएफ इज अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन या फिर पोटेंशियली मेलिग्नेंट कंडीशन, तो मतलब आगे जाके ये मेलिग्नेंसी कॉज कर सकती है, या आपको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आगे जाके ये कैंसर बन सकता है, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा डरावना और स्केरी लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ फेस करें अपनी ज़िंदगी में, तो इसीलिए अगर आप पान, तंबाकू, जर्दा ऐसी कोई भी चीज़ खाते हैं तो अपने पहली चीज़ तो उसको खाना बंद करें, दूसरी चीज़ की किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें और सलाह लें कि आपका जो मुंह खुलना बंद हो रहा है और ये जो फीचर्स आ रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। प्रॉपर्ली टाइम से ट्रीटमेंट लें, और ये ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि 2 महीने में आपका माउथ ओपनिंग वापस खुल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए पहली चीज़ आपको पान, तंबाकू, जर्दा सब कुछ कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको ट्रीटमेंट पे बहुत शिद्दत से काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपकी इम्प्रूवमेंट आएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से किसी सीवियर कंडीशन के शिकार हो, इसीलिए वक्त रहते अपना इलाज करवाएं। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए सी यू टुमारो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो, और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। हम कर रहे हैं 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं आप सबके लिए और ओरल हेल्थ एजुकेशन। तो हमारे कॉज में हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टॉपिक ऑफ द डे इज मिरेकल मेडिसिन। यहाँ बोलेंगे कि नया ड्रग है, ये ओएसएमएफ में काफ़ी यूज हो रहा है। तो जो ओएसएमएफ के पेशेंट हैं उनके लिए काफ़ी मतलब इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ओएसएमएफ के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, अराउंड 7-8 वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जो सिर्फ ओएसएमएफ को डील करते हैं। तो अगर बाय चांस आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया जाके वो वीडियो एक एक करके देखें और समझें कि बेसिकली ओएसएमएफ है क्या, उसकी बेसिक स्टेजेस क्या है, उसमें डाइट क्या है, उसमें ऑप्शंस क्या है, उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, और उसमें सर्जरी ऑप्शन कैसा है। तो हर एक टॉपिक के बारे में सेपरेट वीडियो है। आज का जो वीडियो है वो है एक स्पेसिफिक मेडिसिन है जो आजकल ओएसएमएफ में काफ़ी यूज हो रही है। ओएसएमएफ की बात करें तो ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, मतलब कि हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये किस वजह से होता है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जब ट्रीटमेंट पे रिसर्च चल रहा है तो नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। तो एक चीज़ है, एक ड्रग है कॉल्चिसिन, रीनल एंड लीवर फाइब्रोसिस। जब हमारे लीवर में या किडनी में फाइब्रोसिस हो जाता है तो तब ये यूज़ होता है। कॉल्चिसिन जो है ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी फाइब्रोलिटिक एजेंट है, मतलब ये फाइबर्स बैंड जहाँ भी बनते हैं उनको ब्रेक करता है।
तो हमारे OSMF में भी फाइब्रेटिक बैंड बनते हैं, तो इसको आजकल OSMF के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाने लगा है, बट एज अ कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। तो अभी एक रिसर्च हुई थी जिसका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव थे, और उसमें पेशेंट्स को कॉल्चिसिन 0.5 mg BD twice a day along with hyaluronidase 1500 IU and lignocaine hydrochloride at weekly interval for 12 weeks दिए गए, और उससे जो रिजल्ट आए हैं कि 70 to 80% ऑफ द पेशेंट के माउथ ओपनिंग इंप्रूव हुई, उनके बर्निंग सेंसेशन में भी कमी आई, और उनका जो वाइट स्पॉट्स थे उनमें भी काफ़ी फर्क आया। तो जो कॉल्चिसिन है के रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जो स्टडी का जो पेशेंट का जो मतलब रेशियो था वो कम था, लाइक 200 to 300 पेशेंट में ही अभी तक ट्राई किया गया है। तो उस तरीके से अगर ज़्यादा पेशेंट में ये ट्राई किया जाए तो हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अब तक जो रिसर्च बता रही है कि इसके रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव हैं, और अगर हम ये पेशेंट में ट्राई करें तो कुछ पेशेंट में, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। कॉल्चिसिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फाइब्रोलिटिक एजेंट है जो OSMF में काफ़ी हेल्प कर सकता है, और आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें इस ड्रग के बारे में उनसे बात करिए। अगर उन्हें लगता है कि ये ड्रग आपके केस में आपको हेल्प कर सकता है तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, बिकॉज OSMF के बारे में हमारे पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है, अभी भी रिसर्च चल रही है, ना जाने इसके एग्जैक्टली इटियोलॉजी या एग्जैक्ट ट्रीटमेंट प्लान कब आएगा, लेकिन जो हमारे पास नॉलेज है उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका। तो अभी फिलहाल जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको बताता रहता हूँ थ्रू माई यूट्यूब चैनल, और अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर मेरे से बात करें। मेरी ईमेल आईडी है drchandar@gmail.com, और आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @chandaruday_the_dentist। और विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो। आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। अंटिल देन, सी यू टुमारो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो, और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं OSMF एंड ओरल कैंसर के बारे में। OSMF के बारे में मैं ऑलरेडी कम से कम 7 से 8 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो कृपया जाके वो वीडियो देखिए। बाकी मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, तो जरूर देखिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट OSMF इज, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है और काफ़ी लोगों को है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग अपना फ़ोन नंबर तक छोड़ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बात करनी है, मुझे मेरा फ़ोन नंबर मांगते हैं। तो मैं सबसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देखिए। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो मुझसे बात करें थ्रू ईमेल, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बात यह है कि मैं डायरेक्ट बिना देखे कोई भी डॉक्टर डायग्नोसिस नहीं कर सकता। तो आप मुझे एक दो पिक्चर्स भेज देंगे या मेरे से फ़ोन पे बात कर लेंगे, उससे मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊँगा, डायग्नोसिस भी नहीं कर पाऊँगा। ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट नहीं होता, और डायग्नोसिस करने के लिए, प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए मुझे आपको देखना बहुत जरूरी है। इस बात को छोड़ते हुए हम मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा ये है कि क्या OSMF से ओरल कैंसर होता है। तो OSMF इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, ये प्री कैंसरस कंडीशन, तो आगे जाके मैलिग्नेंसी हो सकती है, कैंसर होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं। लेकिन अगर आप टाइम पे उसका ट्रीटमेंट कराएं, आप प्रिकॉशन लें, तो उसको रोका जा सकता है। अब हम बात करते हैं कैंसर की। तो ओरल कैंसर जो है वो सिर्फ OSMF से नहीं और भी कई रीजन से हो सकता है। 75 to 80% ऑफ द पेशेंट वही होते हैं जो पान, तंबाकू, जर्दा, गुटखा खाने के आदी होते हैं। 75 to 80% लोग वही होते हैं जो पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट के आदी होते हैं, उनमें ही ओरल कैंसर होता है। 15 to 20% लोग वो भी होते हैं जिन्होंने लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं किया, बीड़ी, सिगरेट आदि कुछ नहीं लिया, फिर भी उन्हें कैंसर हो जाता है। तो कैंसर का कोई फिक्स रीज़न नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हेरिडिटरी इसमें एक रीज़न है कि आपके मतलब फैमिली में किसी को ओरल कैंसर था तो आपको भी हो सकता है। इरिटेशन से अलग हो सकता है, सपोज आपका कोई कष्ट है दांत का जो आपकी टंग पे बार बार लगता है, उसको ट्रीट करवा ही नहीं रहे हैं, ओवर द टाइम वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट बहुत पेचीदा भी हैं एट द सेम टाइम। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें।
कैंसर क्या है वैसे, अगर मैं आपको आप मुझसे पूछेंगे कैंसर है क्या, तो कैंसर जो है, कैंसर हमारे बॉडी जो बना है सेल से बना है। सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो सेल से बना है हमारा बॉडी पूरा। सेल का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिससे सेल्स डिवाइड होते हैं, मतलब एक से दो बनते हैं, दो से चार बनते हैं, तो वो ग्रो होते हैं। मियोसिस माइटोसिस होता है सेल में, तो वो ग्रो होता है। लेकिन जब वो ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजन, जब वो ग्रोथ जो है अनकंट्रोल हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कैंसरस ग्रोथ या मेटास्टेसिस, राइट। तो उस कंडीशन में हम उसे कह सकते हैं कैंसर। वो तो ओरल कैंसर जो है वो मुंह के आसपास हुआ तो ओरल कैंसर हो गया। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए पहले हमें डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस के लिए अगर वो कैंसरस जो जगह है वो थोड़ा बल्ज टाइप है, तो उसमें हम फाइन नीडल एस्पिरेशन करते हैं, उसमें नीडल डालते हैं और जो भी लिक्विड होता है उस सेल्स के अंदर को निकाल लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं, लैब में देखते हैं क्या उसमें कैंसरस सेल है। दूसरा तरीका है बायोप्सी। जो भी आपका कैंसरस ग्रोथ है उसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं और फिर लैब में जाके एग्जामिन करते हैं कि चेक करते हैं कि उनमें कैंसरस सेल है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल एक्सीजन, तो काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अगर आपको ट्रीटमेंट के बारे में भी जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर ट्रीटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक है। लेकिन जनरली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि OSMF से कैंसर होता है लेकिन सबको नहीं होता। तो OSMF वाले पेशेंट डरे ना। जैसे मेरे एक पेशेंट है, वो मुझे फ़ोन करके स्पेशली उन्होंने बात की कि मेरे किसी कज़न को ये OSMF था, लेकिन पिछले 5 साल से उन्होंने बीड़ी सिगरेट सब कुछ छोड़ दिया है, क्या उन्हें कैंसर हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, कैंसर किसी को भी हो सकता है और किसी को नहीं भी हो सकता है। ये सिर्फ ये मल्टीफैक्टोरियल है, एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, OSMF की बात करें तो OSMF की जो डेफिनेशन है बाय बुक्स की भी मैं अगर बात करूं तो उसमें जो पहला वर्ड है उसमें है इट्स अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, कैंसर से पहले होने वाली कंडीशन है। तो अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे और उस चीज़ को वैसे ही चलाते रहेंगे तो या श्योरली हाँ कैंसर हो सकता है, लेकिन हो सकता है, हो जाएगा श्योरली ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है, मतलब देयर आर चांसेस कि OSMF आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, बट ये सब में नहीं होता, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर चंदन फ्रॉम डॉक्टर चंदन डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एंड डेंटिस्ट्री। अगर आपके कोई भी सवाल आता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल पे या मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, सी यू टुमारो। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो ये वाला है, आप ये देख सकते हैं। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। जो इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूं दैट माय नेम इज डॉक्टर चंदर एंड आई एम फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो। आई एम अ जर्नल डेंटिस्ट प्रैक्टिसिंग इन चंडीगढ़ एरिया और हम कर रहे हैं 365 डेज चैलेंज जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एंड डेंटिस्ट्री। टॉपिक ऑफ द डे इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इस टॉपिक में मैं ऑलरेडी 7-8 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन हर वीडियो पे सेम क्वेश्चन आ रहे हैं अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। तो मैंने सोचा कि एक बार और फाइनल मैं उन 7-8 वीडियो का जो निचोड़ है वो मैं आपको दे दूँ बाय जस्ट वन वीडियो कंक्लूडिंग। सो दिस विल बी माय लास्ट वीडियो ऑन ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस OSMF। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी चीज़ें पेशेंट के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, OSMF है क्या? OSMF एक प्री मेलिग्नेंट प्री कैंसरस कंडीशन है जो कि पान, तंबाकू, गुटखा, जर्दा ऐसी चीज़ें खाने से होती है। साइन एंड सिम्टम्स पहले जो पेशेंट को नोटिस होंगे वो है बर्निंग सेंसेशन, मुंह में जलन होगी कुछ भी खाने पे। उसके बाद मुंह की जो ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग है, वो रिड्यूस हो जाएगी, मुंह खुलना कम हो जाएगा। एक हेल्दी इंसान का जो मुंह खुलता है वो 4 उंगली तक खुलता है, जैसे कि ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पान, तंबाकू, जर्दा आदि चीज़ें खा रहे हैं तो ये माउथ ओपनिंग धीरे धीरे 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और बिल्कुल बंद हो सकती है।
उसके बाद अगर हम बात करें तो मुंह में जो म्यूकोसा है, ये गालें हैं, ये लेदरी फील आएगा आपको। ये वाली चीज़ें बहुत लेदरी फील होगा। तीसरी चीज़, जो अंदर यूवोला होता है, जो लटकता है आपके मुंह के लास्ट में, वो सिकुड़ के हॉकी स्टिक शेप का हो जाता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो पान जर्दा बीड़ी से होते हैं। अब आप पूछेंगे पान और बीड़ी में ऐसा क्या होता है। तो पान बीड़ी जर्दा आदि में सुपारी होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अरीका नट। उससे क्या होता है कि उसके काफ़ी देर इस्तेमाल करने से हमारे जो एंजाइम होता है कोलेजनेज, वो बनना बंद हो जाता है, जिस कारण कोलेजन टूटता नहीं है और उसके फाइबर्स बन जाते हैं हमारी गालों में। ये गालों से शुरुआत होती है, फिर ये ज़ुबान के नीचे वाला हिस्सा, हमारा तालुआ जो सॉफ्ट पैलेट है, हार्ड पैलेट है, पूरा कवर हो जाता है, हार्ड हो जाता है, वाइटिश हो जाता है, और हमारे खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है। और हमारा मुंह धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाता है, तो कुछ लोगों को तो बोलने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये सब था इसका कि कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की, कि ये डायग्नोज कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि आपको ओ एस एम एफ है कि नहीं है। तो ओ एस एम एफ जो आपको है या नहीं है, ये आप खुद डिसाइड ना कीजिए। आप किसी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाइए, और अगर हो सके ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट के पास जाएं। जैसे डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट में जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं अलग अलग फील्ड में, प्रोस्तो, एंडो, ऑर्थो, वैसे ही ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। वो, ये उनका स्पेसिफिक फील्ड है, उनको इस बारे में ज़्यादा मालूम होगा। वैसे अगर आपके जर्नल डेंटिस्ट हैं, उनको भी मालूम ही होगा, वो भी आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि डायग्नोसिस में हम कैसे पता करेंगे। तो वो आपका चेकअप करेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी कौन सी स्टेज चल रही है। इसमें फर्स्ट स्टेज होती हैं, जिसमें माइल्ड होता है, आपकी माउथ ओपनिंग जो है उसमें मुंह का जो खुलना है वो अभी 35 mm तक होता है, 35 से 40 mm तक होता है, मतलब 2.5 से 3 उंगली जा रही होती है, तो माइल्ड में आता है। थोड़ा थोड़ा बर्निंग सेंसेशन भी होगा, कुछ खाने पे थोड़ी बहुत जलन भी होगी, तो माइल्ड में आता है। उसके बाद आता है सीवियर आ जाता है, उसके बाद मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके बाद प्री मेलिग्नेंसी आ जाती है कंडीशन। इस बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ओ एस एम एफ, लेकिन वो आपको जानने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको जो जानने की ज़रूरत ये है कि अब आप अच्छे क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएँ और उसे दिखाएं कि आपका ये कंडीशन है, और वो आपको एग्जैक्टली बता पाएंगे देख के, आपका चेकअप करके एग्जैक्टली। मैं थ्रू यूट्यूब या आपके कमेंट्स पढ़ के या आपकी पिक्चर्स देख के जो आप मुझे भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे या मेल पे, वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा आपकी कंडीशन क्या है, बिकॉज लाइव पेशेंट चाहिए होता है चेकअप के लिए। डायग्नोसिस के बाद जब हो गया पार्ट, उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट पार्ट पे आता हूँ। इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो पार्ट 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, और वो है किसी भी तरह का पान, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, किसी भी तरह का यू हैव टू अवॉइड इट। कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा। कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली उसमें ये नहीं हो सकता कि कभी कभी खा लें। प्रॉब्लम ये होती है उस समय पेशेंट के साथ कि ये मोस्टली स्ट्रेस में आ जाते हैं अपनी कंडीशन को लेके, और स्ट्रेस में पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी आदि चीज़ों का सेवन करने की जो तलब होती है वो और ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो छोड़ ही नहीं पाते। तो स्ट्रेस ना लें, और उस चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज आगे जाके ये कैंसर में तब्दील हो सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें, ये आपकी जान के लिए भी खतरनाक है, इसलिए पान, तंबाकू, जर्दा सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा आपको। सेकेंड थिंग वुड बी डाइट। छोड़ने के बाद हम ऐसी क्या डाइट लें जिससे हमारी हेल्थ जो है, ओरल हेल्थ है, इम्प्रूव हो। तो पहली चीज़ मैं बोलूँगा आपको, टमाटर, गाजर और हल्दी, इन चीज़ों का सेवन आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये आपके बक्कल म्यूकोसा के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद ट्राई करें कि आप ज़्यादा तीखा ना खाएं, क्योंकि उससे आपको इरिटेशन होगी, आपको जलन होगी, तो तीखा ना खाएं। बाकी आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं। डाइट के बाद अगर हम बात करें तो वो मेडिसिन पे आती है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो हम खा सकते हैं। तो मेडिसिन ऐसे तो काफ़ी हैं मार्केट में, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव हैं, जो इजीली अवेलेबल है, मैं उनकी बात करता हूँ। पहले तो जो मैंने आपको खाने के लिए कहा, गाजर, टमाटर, हल्दी, उन्हीं के एक्सट्रैक्ट आते हैं मेडिसिन में। लाइकोपीन एक्सट्रैक्ट मेडिसिन आती हैं, कुकर्मीन एक्सट्रैक्ट मेडिसिन आती हैं, बीटा कैरोटीन एक्सट्रैक्ट मेडिसिन आती हैं, तो वो आप दवाई लेके खा सकते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन एस एम फाइब्रो बहुत इजीली अवेलेबल है, वो आप खा सकते हैं।
इससे सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं, बिना दिखाए दवाई ना खाएं, बिकॉज वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि आपकी कंडीशन और सिचुएशन क्या है। उसके बाद हम प्रॉपर मेडिसिन की बात करें तो एक वीडियो मैंने बनाया है कि न्यू ड्रग इन OSMF, उसमें है कॉल्चिसिन या हाइलोलुरोनिडेज एसिड होता है, वो हम उस इंट्रा लीजनल इंजेक्शन होते हैं, जो हम लीजन्स बने होंगे अंदर, हम उनमें इंजेक्शन देंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा। बाकी कॉल्चिसिन की टैबलेट्स आती हैं 0.5 mg BD ट्वाइस अ डे हम दे सकते हैं पेशेंट को। ये कुछ दवाइयों के नाम है जो आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आप वही दवाई लेंगे, वरना दवाई मार्केट में काफ़ी आती है। इसलिए कोई भी आयुर्वेदिक कोई भी होम्योपैथिक दवाइयों का बिना जाने इस्तेमाल ना करें, पहले अपना चेकअप कराएं फिर ही दवाइयों का यूज़ करें। दवाइयों के बाद की बात आती है कि कुछ लोगों का मुंह टोटली बंद हो चुका है, लाइक एक उंगली जाती है, एक भी नहीं जाती है, मुंह टोटली बंद है। उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सर्जरी। सर्जरी जो होती है OSMF में वो होती है दो टाइप की, एक होती है स्कैल्पल, दूसरी होती है लेज़र। दोनों ही सर्जरी नॉर्मल है, आप करवा सकते हैं, उससे माउथ ओपनिंग ठीक हो जाएगी। आप करवाइए और उसके बाद आपकी माउथ ओपनिंग ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी 4 उंगलियां, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 उंगलियों तक माउथ ओपनिंग होती है, तो उससे आपकी वापस 4 तो नहीं होगी, लेकिन 2.5-3 तक हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि सर्जरी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जितना भी लिटरेचर मैंने पढ़ा इस बारे में, जितनी मैंने रिसर्च करी है इस टॉपिक के बारे में, स्पेशली सर्जरी के बारे में, तो 2 साल से ऊपर का रिकॉर्ड ही नहीं है कि 2 साल के बाद दोबारा वो बंद हुआ ही हुआ है। मोस्टली लोगों में बंद हुआ है। एक पेशेंट है मेरे जो यूट्यूब पे, उन्होंने कमेंट भी करा और मुझे मेल भी करा है कि सर मैंने लेज़र सर्जरी कराई थी 1 साल पहले और आज मेरी कंडीशन सेम टू सेम वैसी है जैसे सर्जरी से पहले थी। तो इससे हमें मालूम चलता है कि सर्जरी इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो बेटर वुड बी कि हम अगर उसको पहले ही रोक लें। तो उसके बाद की बात है, अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं फिर तो हमें सर्जरी करवानी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर हम अभी पहले हैं तो उसको रोक लें और हम धीरे 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 उसको ठीक करें। एक चीज़ और जो पेशेंट बार बार पूछते हैं, सर कितना टाइम लगेगा, सर कितना टाइम लगेगा। आप अगर पिछले 10 सालों से 20 सालों से पान जर्दा तंबाकू खा रहे हैं, अपना पूरा मुंह खराब कर रहा है और आप चाहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल टू नॉर्मल माउथ ओपनिंग खुलने में, फ्यू खुलने में आपको सालों लग जाएंगे, 3 साल 5 साल नॉर्मल टाइम है। आप ये नहीं बोल सकते कि जल्दी असर नहीं हो रहा, मुझे दवाइयों का असर नहीं हो रहा, मैं डाइट भी ले रहा हूँ, मैं असर नहीं हो रहा, तो टाइम लगेगा। बिकॉज आपने उसको ख़राब करने में बहुत टाइम दिया, ठीक होने में भी टाइम लगेगा। आपके हाथ में क्या है? आपकी डाइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज़ मेडिसिन, आप टाइम पे लें, चेकअप कराएं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पान तंबाकू जर्दा कंप्लीटली छोड़ सकते हैं। एंड फोर्थ थिंग वुड बी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको मोटा मोटा एक्सरसाइज के बारे में भी बताऊँगा। एक्सरसाइज में पहली एक्सरसाइज है, या बेसिक जो है कोई भी एक्सरसाइज का, वो ये है कि आपने अपने मुंह में हवा भरनी है, प्रेशर बनाना है, ताकि आपकी ये चीक्स हैं थोड़ी सी जोर पड़े इन पर। तो आप गुब्बारे, बलून्स फुला सकते हैं, तो फुलाएंगे तो इन गालों पे जोर आता है, तो गुब्बारे फुलाइए। उसके बाद आइसक्रीम स्टिक्स को मुंह में पाइल करें, एक के ऊपर एक, उसको रखें मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा देर, उससे आपकी माउथ ओपनिंग इंप्रूव होगी। और शंख बजाने में भी हमारे गालों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसे जब हम करेंगे तो पूरा गालों का जोर पड़ेगा, स्ट्रेच होगी गाल। तो एक्सरसाइज करनी है, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिनमें हमारी गालों का एक्सरसाइज होता है वो हमने करनी है। ये पेशेंट के हाथ में। इसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपके डॉक्टर के हाथ में है, और आपकी जो मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट प्लान उन्होंने आपके लिए बनाया है उस पर है। लेकिन अगर आप स्टेज 4 में हैं, या मतलब सीवियर में है, आपका मुंह बिल्कुल ही नहीं खुलता, तो उस कंडीशन में सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं हम लास्ट ऑप्शन पे, जो सभी पेशेंट हमसे पूछते हैं, क्या सर इससे कैंसर हो जाएगा, सर इससे कैंसर हो जाएगा। तो एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, हाँ ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर होने से पहले वाली एक सिचुएशन, एक बीमारी। लेकिन सबको कैंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है। ऐसे भी पेशेंट हैं जो पान तंबाकू जर्दा काफ़ी देर से खा रहे हैं और उनको OSMF भी नहीं हुआ है।
तो कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। हाँ, ये जो सिचुएशन है, ये OSMF है, ये प्री मेलिग्नेंट ज़रूर है, पर मेलिग्नेंसी तक जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज स्ट्रेस जब आप लेते हैं तो आपको दोबारा तलब होती है पान तंबाकू जर्दा, बिकॉज हमें आदत है। तो वो चीज़ ना करें, क्योंकि वापस मैं नहीं चाहता कि आप वापस उस तलब में जाएं, उस पर हमने कंट्रोल करना है। उसके बाद ये मोटी मोटी बातें हैं। अगर इसके अलावा ये सब कुछ मैंने अभी इस वीडियो में कवर कर दिया है, अब इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी सवाल है OSMF का, तो मुझे drchandar@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम ID डॉक्टर चंदर उदय द डेंटिस्ट, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके सवाल जो हों वो बिल्कुल शॉर्ट हों, बिल्कुल प्रिसाइज़ हों, और जो मैंने बताया है ऑलरेडी उसको बार बार ना, उसको उसी सवाल को बार बार ना पूछें। वीडियो को प्रॉपर्ली देखें, समझें, और फिर मुझसे बात करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, फिर मैं आपको एग्जैक्टली जवाब दे पाऊँगा। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज़ डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो, और आप देख रहे थे द विजडम टॉक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, and see you tomorrow. ड्रैगन खोलो बड़ा। हाँ, कितना खुलता है उतना खोलो। सफ़ेद दाग है, पैचेस हैं पूरे पूरे वाइट, और ये बहुत हार्ड है, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। इस तरफ की बात करें तो इस तरफ भी है, इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ थोड़ा कम है। मुँह खोलो। दो ही जाती हैं, दो उंगलियां जाती हैं बस। और ये वाइट पैच है जो बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप। मैं दिखाता हूँ आपको भी। ऐसे करो, थोड़ा टेढ़ा करो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो, और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। हम कर रहे हैं 365 डेज चैलेंज, जिसमें हम हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन आप सबके लिए। आज का जो वीडियो है उसमें हम आपको एक पेशेंट का फॉलोअप दिखाएंगे 6 मंथ के गैप में, और आपको समझाएंगे कि अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस नहीं मान रहे OSMF के केस में, तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे पास एक पेशेंट आते हैं OSMF के अबाउट 6 मंथ बैक। उस टाइम उनकी माउथ ओपनिंग जो थी वो अबाउट 2 फिंगर्स थी। 2 फिंगर्स जो थे वो लूजली अंदर चले जाते थे, और जो वाइट पैचेस थे वो भी कम थे। ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो उनका जो OSMF था वो माइल्ड या अबाउट टू सीवियर स्टेज में पहुंचने वाला था, लेकिन पेशेंट वॉज नॉट सो कंसर्न। ऑल्दो पेशेंट प्रॉमिस्ड मी कि वो अपना पान तंबाकू जर्दा सिगरेट बीड़ी सब छोड़ देंगे। हुआ ये कि पेशेंट मेरे पास आते हैं 6 महीने के बाद, जैसे कि अभी फुटेज नंबर 2 आप देख रहे हैं। तो अब जब मैंने चेक किया तो उनकी माउथ ओपनिंग जो है वो 2 फिंगर्स है, लेकिन अब 2 फिंगर्स टाइटली अंदर जा रही हैं, मुश्किल से अंदर जा पा रही हैं। मोर ओवर वाइट पैचेस जो हैं वो पहले से ज़्यादा हैं, और बर्निंग सेंसेशन भी पहले से ज़्यादा है, और ये सब डिफरेंस हुआ है सिर्फ 6 महीने में। तो 6 महीने में अगर आप अपने डॉक्टर की एडवाइस नहीं मान रहे हैं, सबसे बेसिक एडवाइस तो यही है OSMF में कि आपको किसी भी तरह का पान तंबाकू जर्दा छोड़ना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ कि जब मैंने पेशेंट को पूछा कि क्या पान तंबाकू जर्दा ये सब कुछ छोड़ चुके हैं, एंड ही सेड जी हाँ, मैंने पिछले 6 महीनों से कुछ पान तंबाकू जर्दा नहीं खाया। तो उसकी कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगा नहीं कि उन्होंने छोड़ दिया है, इनफैक्ट मुझे लगा कि उन्होंने ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब मैंने उन्हें पूछा कि उसकी जगह आप क्या यूज़ कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप यूज़ कर रहे होगे अपनी तलब को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस पे पेशेंट ने मुझे बताया कि वो कुछ पैक्ड इलायचीज़ आती हैं, गोल्डन इलायची या समथिंग समथिंग, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स चेक किए तो आई केम टू नो कि उसमें एरिका नट या सुपारी होती है।
वो दिन में कम से कम 6 से 7 बार उस इलायची का सेवन कर रहे हैं। तो उस केस में जहाँ पे वो बीड़ी सिगरेट पी रहे थे वो शायद कम पी रहे हों, लेकिन अब जब वो दिन में 7-8 बार सुपारी खा रहे हैं या ऐसी इलायची खा रहे हैं जिसमें सुपारी है, या कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें सुपारी है, तो आपकी कंडीशन इम्प्रूव कैसे होगी? बेसिक चीज़ है, मैं आपको हर वीडियो में बोल चुका हूँ और मैं ये बोल बोल के तंग आ चुका हूँ कि जब तक आप पान, तंबाकू, जर्दा या ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें अरीका नट या सुपारी हो, या ऑल इन ऑल ये तंबाकू वाली कोई भी चीज़ें जो हैं, इनको नहीं छोड़ सकते, आपका इलाज पॉसिबल नहीं है। ये मैं क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाएगा। आप जितने मर्जी डॉक्टर चेंज कीजिए, आप जो मर्जी दवाई खाइए, जब तक आप उसका रूट कॉज जो है वो उसको ठीक नहीं कर लेते, उसको अवॉइड नहीं करते, तब तक आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ जो पान, तंबाकू, जर्दा जो भी आप ले रहे हैं उसको टोटली बंद करें। टोटली मतलब टोटली बंद करें। अगर आपको उसका रिप्लेसमेंट चाहिए तो आप निकोटीन च्युइंगम, निकोटीन पैचेस आते हैं, च्युइंगम्स आते हैं, कुछ भी यूज़ कीजिए, लेकिन ट्राई करें कि बस पान, तंबाकू, जर्दा से दूर रहें, जितना हो सके दूर रहें। ये बहुत बुरी चीज़ है, आगे जाके आपकी कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी। तो कृपया अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इस चीज़ को छोड़ें, और किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए तो इस चीज़ का मैं सेल्फ रियलाइज़ करें कि ये चीज़ मेरे लिए हानिकारक है। डोंट टेक योर लाइफ वन डे एट अ टाइम, बिकॉज लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरह वेस्ट ना करें अपनी लाइफ को। समझे इस चीज़ की वैल्यू। अगर आपको कोई बोल रहा है, अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको ये कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपका पहला सवाल छोड़ने पे नहीं होता, पहला सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई मुझे बता दो कि मेरा मुंह खुलना शुरू हो जाए। पान तंबाकू का क्या है, वो तो मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। आप समझ नहीं रहे कि उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो वहीं से आ रही है। जब तक उसकी मेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अवॉइड टेकिंग एनी फॉर्म ऑफ टबैको, पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, एनी काइंड ऑफ टबैको। इवन जो पैकेट में वो इलायचीज़ आती हैं, या बाबा इलायची, गोल्डन इलायची, आई डोंट नो क्या क्या आता है, वो सब कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उसकी जगह आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं, निकोटिन च्युइंगम, निकोटिन पैच, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में। तो आपको अपने ऑप्शंस ढूंढने होंगे अपने हिसाब से। With this, I'm signing off. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio. And don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम बनाते हैं 365 वीडियोस इन 365 डेज। तो ये हमारा चैलेंज चल रहा है, और इस चैलेंज में हमारा साथ देने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए, प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर बटन एंड सब्सक्राइब बटन, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी यू टुमारो। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल और आप देख रहे हैं द विजडम टॉक। मैं हूं डॉक्टर चंदर और आई एम अ प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन चंडीगढ़ एरिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। माने कि अगर आप काफ़ी देर से पान, तंबाकू, जर्दा, सिगरेट, बीड़ी के आदी हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपके मुंह कम खुलता होगा या अभी उसकी शुरुआत होगी। तो उस बीमारी को हम बोलते हैं OSMF, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर होने से पहले की एक स्टेज है। ऐसा नहीं है कि सभी को कैंसर हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके ज़रिए आगे जाके कैंसर भी हो सकता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे मैं टैग कर दूँगा, आप ज़रूर उसे एक बारी देखिए और समझें कि ये कितनी गंभीर समस्या है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो हमें पूछते हैं कि अभी हमारी माउथ ओपनिंग या मुंह खुलना अभी थोड़ा कम हुआ है, अभी हम इनिशियल स्टेजेस में हैं, मतलब अभी स्टार्ट ही हुई है ये बीमारी, तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करें। तो पहली चीज़ कि जो भी हम पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन कर रहे हैं उसको कंप्लीटली पूरी तरह बंद करें। ऐसा नहीं कि कभी कभार ले लिया, बिल्कुल बंद, मतलब बिल्कुल बंद। बिकॉज ये बहुत ही सीरियस बीमारी है, इसको मजाक में ना लें, इसको गंभीरता से लें। और पान आदि चीज़ें जिसमें भी सुपारी होती है, एरिका नट, सुपारी चीज़ें जिसमें भी होती है, उस चीज़ का सेवन बंद करें। दूसरी चीज़
आपके डॉक्टर से मिले और वो आपको एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन या क्यूक्यूमिन एक्सट्रैक्ट की दवाइयाँ देंगे, उन दवाइयों का सेवन करें। और कुछ इंट्रालीजनल इंजेक्शंस होते हैं जहाँ पे वो कोलेजन बैंड्स जहाँ पे टाइट हो रखा है वो, वहाँ पे वो दिए जाते हैं, उसका भी असर काफ़ी अच्छा होता है। तो वो एक चीज़ है। तीसरी चीज़ एज अ पेशेंट जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जब एक नॉर्मल इंसान का मुंह 3 से 4 उंगलियां तक खुलता है, जैसे 4, अगर 3 भी जा रही है तो इट्स ओके, फाइन है। 3 से कम जा रही है तो मतलब दिक्कत शुरू हो रही है। तो वहीं पे हम संभल जाएं और पान, तंबाकू, जर्दा जैसी चीज़ों का सेवन बंद करें, पहली चीज़। दूसरी, हम महसूस करें यहाँ पर कुछ बैंड्स हैं, बैंड टाइप हो रहा है, टाइट हो रहा है। तीसरी चीज़ कि हमें बर्निंग सेंसेशन, जलता है, कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से जलता है। तो ये सब कुछ साइंस है जिससे हमें पता चलेगा कि मुझे इस बीमारी, ये वाली बीमारी शुरू हो रही है, मुझे OSMF हो रहा है। तो दवाइयों के साथ साथ अगर हम एक्सरसाइज कर पाएँ अपने मुंह की, उससे काफ़ी हेल्प होती है इनिशियल स्टेजेस में। वो एक्सरसाइज क्या क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो दवाइयों के साथ साथ जो एक्सरसाइज कर सकते हैं उनमें जो मेन एक्सरसाइज है वो है इन्फ्लेशन एक्सरसाइज। मतलब कि हमने मुंह को फुलाना है, मसल को जोर लगाना है कि ये फूले। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसी एक्सरसाइज जिससे हमारा मुंह फूले और ब्लड फ्लो बढ़े और कोलेजन बैंड जो है वो लूज हो। उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 है बलून्स। तो हम बलून्स लें और बलून्स को फुलाएं, ट्राई करें बलून्स को फुलाने के लिए। जैसे कि अभी मेरे पास बलून तो नहीं है लेकिन ये ग्लव्स है, तो मैं ट्राई करूंगा इस ग्लव को फुला के आपको दिखाने के कि कैसे होता है। तो जब हम फुला रहे हैं हमारी जो गालें हैं वो खिंच रही हैं, प्रेशर बन रहा है यहाँ पे। तो यही ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिन पे ये प्रेशर बने। तो गुब्बारे को फुलाइए बार बार, दिन में अगर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज कर सके तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अमूमन हमारे घरों में शंख होता है, अगर आप शंख बजा सकते हैं तो उसको बजाएं, क्योंकि उस शंख बजाने के लिए भी हमारे गालों का प्रेशर यूज होता है, मुंह का जो प्रेशर बनाते हैं मुंह में, तो वो चीज़ इस पर जोर पड़ेगा। तीसरा है आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स का क्या कर सकते हैं हम, आइसक्रीम स्टिक्स को एक के ऊपर एक रख दें, 4 से 5 लें और मुंह के अंदर डाल लें और दांतों के बीच में दबा के रखें और ट्राई करें कि आप उसको ज़्यादा देर तक रखें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे एक दिन आपने 4 आइसक्रीम स्टिक्स मुंह में रखी, ट्राई करें अगले दिन आप 5 रखें या 6 रखें। इस तरह जैसे जैसे माउथ ओपनिंग बढ़ेगी, मुंह खुलेगा, मुंह खोलने की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो माउथ ओपनिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। और अगर आप सोचते हो कि बाद में इलाज करवा लेंगे या होने दो, बाद में देखा जाएगा, अगर ये बाई चांस लेट हो जाते हो आप और आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है टू 1 फिंगर, मतलब सिर्फ एक ही उंगली अंदर जा रही है, एक से भी कम उंगली अंदर जा रही है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर सिर्फ सर्जरी है। और सर्जरी, जहाँ तक कि मैंने स्टडी करा, आर्टिकल्स पढ़े, सब रिसर्च करा मैंने, तो मैंने ये पाया कि सर्जरी सक्सेसफुल तो है, थोड़ी बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो जो सक्सेस रेट है जो नोट हुआ है वो ये है कि सर्जरी हुआ, मुंह खुल गया, एक उंगली जाती थी, अब 2.5 से 3 उंगली जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 1-2 साल के बाद वापस बैक आ जाएगा। ये कॉमन चीज़ पाई गई है जो भी लोग सर्जरी करा रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल सर्जरी करा रहे हैं चाहे वो लेज़र सर्जरी करा रहे हैं। एक तो खर्चा, ऊपर से उसको वापस आने का चांसेस पूरा है। और तीसरा, ये प्री कैंसरस कंडीशन है, कैंसर से पहले होने वाली बीमारी, तो हर एक तरफ से ये चीज़ जो है वो खतरनाक है। तो तभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि अपने मुंह का ध्यान रखें, पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट आदि से दूर रहे और खुश रहे। Thank you for watching this video. I am Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Tooth. Thank you. See you tomorrow. आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर अभी भी आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो ज़रूर मुझे DM करें मेरे इंस्टाग्राम पे और हम वहाँ से फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके आगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। With this, I'm signing off. This is Dr. Chandra from Dr. Chandra Dental Studio और आप देख रहे हैं The Wisdom Tooth. See you tomorrow.